योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह अंदर जा चुके हैं नामांकन करने के लिए। इनके प्रस्तावक जो थे वो पहले ही अंदर जा चुके थे और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में संबोधन खत्म होने के बाद, वहां पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से जो दूरी है वो ज्यादा नहीं थी, तो लिहाजा उसके बाद सीधे वो यहाँ पर आ गए। मैं एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर गहमा गहमी है। संजय निषाद भी यहाँ पर है, निषाद पार्टी के प्रमुख। संजय जी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश। संजय जी, संजय निषाद को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, निषाद पार्टी के प्रमुख। संजय जी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, ये स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अंदर जा चुके हैं और कलेक्ट्रेट दफ्तर में इस वक्त नामांकन करने के लिए हम संजय निषाद को देख सकते हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, एनडीए में हैं निषाद पार्टी, और संजय निषाद भी इस वक्त अंदर चले गए हैं। तस्वीरें देखिए बाहर की, मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, बाहर की तस्वीरें देखिए, गेट के बाहर की तस्वीरें, कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। यानी अब जैसे ही नामांकन पूरा होगा उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पे यहाँ पर वो मीडिया से भी बात करेंगे। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, गोरखपुर। देखिए मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से गहमा गहमी है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर है इस वक्त हम मौजूद हैं, और कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर का गहमा गहमी हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो गहमा गहमी भी हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री और जो तमाम स्वतंत्र देव सिंह, ये बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है, और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचे थे। और ये जो सफेद रंग की गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी से जो सभी तो न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए पहली बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर ये नामांकन दाखिल करते हुए योगी आदित्यनाथ, इससे पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि क्यों आखिर गोरखपुर की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताए, क्यों जनता एक बार फिर से मेरे पक्ष में वोट करे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, और देखिए उनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। 4 प्रस्तावक के तौर पर भी वो तमाम लोग भी मौजूद हैं इस प्रक्रिया में, और अभी फिलहाल तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करते हुए, इससे पहले गोरखपुर से ही 5 बार सांसद वो रहे। पहली बार 1998 में वो सांसद रहे, बतौर 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद के तौर पर वो उभर के सामने आए, और उसके बाद एक चुनाव जीतते हुए नजर आए। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पहली बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। हालांकि चर्चा जोरों पर थी कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट सामने आई उसमें ये तस्वीर क्लियर हो गई कि गोरखपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, 7 बार से बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इसी गढ़ से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, हुंकार भरेंगे विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में अब पर्चा दाखिल करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए इस सीट पर जो है 3 मार्च को मतदान होना है, यानी कि 6ठे चरण में मतदान होना है, लेकिन आज उसी चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पहले तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो योगी आदित्यनाथ के सामने आ रही है। पर्चा दाखिल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरे पश्चिमी यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो जनसभा थी उसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की गई, जनता को बताने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और कल योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपनी सरकार का वो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि पिछले 5 साल में किस तरीके से या किस गति के साथ उत्तर प्रदेश की विकास की धारा रही है। और ऐसे में अब जब चुनावी शो चारों ओर नजर आ रहा है,
चुनाव प्रचार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी यूपी की सभी सीटों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 2017 में ये पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो कुल 28 जिले आते हैं और 164 सीटें इन जिलों में हैं, जिसमें से 115 सीटों पर बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। और ऐसे में अब यहां पर एक बार फिर से वो शानदार प्रदर्शन दोहराने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं के दम पर एक बार फिर से पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश और इसकी कमान किसी ने संभाली है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एक के बाद एक तमाम जिलों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, वहां की जनता से सीधा संवाद करते हुए नजर आते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। और अब गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। और अब देखिए इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर निकलते हुए इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ रहे गृह मंत्री अमित शाह। जब अमित शाह पहुंचे तो पूरा उनका स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से सीधा फिर इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की गई, जनता को संबोधित किया गया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन तमाम तरह की शर्तों के साथ अब चुनाव प्रचार को इजाजत दे दी गई है कि अगर चुनावी जनसभा आप कर रहे हैं तो उसमें 1000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। 1000 लोगों के पहुंचने की लिमिट तय की गई। और अब ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो कि इसी राज्य के चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है गोरखपुर सीट से। यहां से वो 5 बार सांसद चुने रहे और ऐसे में अब पहली बार विधायक के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सिंह, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की वहां की? देखिए फिलहाल जो है योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान अंदर कलेक्ट्रेट दफ्तर में है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अंदर कलेक्ट्रेट दफ्तर में वो लोग मौजूद हैं और लगातार नामांकन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है उसको पूरा किया जा रहा है। दूसरी एक तस्वीर हम दिखाएं कि किस तरीके से कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर गहमा गहमी है। देखिए गोरखपुर सदर सीट से तमाम अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि कहां से लड़ेंगे चुनाव। उसके बाद जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की उसमें शुरुआती दौर में ही बता दिया गया था कि गोरखपुर सदर सीट से ही योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्यों? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से ही क्यों लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि अगर गोरखपुर सदर सीट से जो अगर यहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर जो है पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलेगा। मैं आपको बाहर की यहां पर तस्वीरें दिखाऊं, बाहर किस तरीके से गहमा गहमी है। यहां पर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कितने जोश के साथ यहां पर मौजूद हैं। और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने के बाद इसके पूरा सीधा प्रभाव जो है 40 से 42 सीटों पर बताया जा रहा है वो पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, जिस मुद्दे पर लगातार बीजेपी जो है वो अपना कैंपेन चला रही है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा किस तरीके से बुलडोजर को लेकर बातें हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बातचीत लगातार लोगों के बीच में जा रहा है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर हम देखें तो गाजीपुर के मुख्तार अंसारी, उसके बाद अतीक अहमद, जिस तरीके से सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई की है तो जाहिर तौर पर इसका इफेक्ट जो है गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के बाद इसका जाहिर तौर पे इसका चुनाव पर देखने को मिलेगा। और खासतौर से गोरखपुर सदर सीट के जो पड़ोसी राज्य है, कुशीनगर हुआ, देवरिया हुआ, इसके अलावा गाजीपुर हुआ, मऊ, इन तमाम इलाकों में जो है यहाँ से गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को सीधे सीधे मिलता दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर यहाँ पर गहमा गहमी मौजूद है। देखिए ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन भरा है, 5 बार नामांकन भरा है, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भर रहे हैं। और जो तस्वीरें थी नामांकन भरने के जाते वक्त, उनके बगल में अमित शाह थे, बगल में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं वो, यानी सभी दिग्गज के साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ।
तो लगातार न्यूज 18 इंडिया पर आज आप देख रहे हैं गोरखपुर की जमीन से किस तरह से नामांकन की अब ये पूरी प्रक्रिया सामने आने वाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन करने के लिए दिग्गजों के साथ में अपने काफिले के साथ निकल चुके हैं। हालांकि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पीछे कलेक्ट्रेट है जहां पूरी नामांकन की प्रक्रिया होगी। यहाँ काफी सारे लोग हैं मेरे साथ में। इस बीच एक युवा मेरे साथ में जिन्होंने आपने खुद बनाई है ये सीएम योगी आदित्यनाथ की देखिए तस्वीर बनाई है, तो आम जनता के तौर पर या फिर समर्थक के तौर पर? समर्थक के तौर पर। समर्थक के तौर पर खुद बनाई है ये तस्वीर? जी जी मैम, खुद बनाई है। पढ़ना नहीं चाहूंगा। ये के साथ यहाँ पर अमित शाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से नामांकन भरने के बाद योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर अमित शाह बाहर निकलते हुए तस्वीरों में हम अमित शाह को देख सकते हैं। कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर से अमित शाह बाहर निकलते हुए यहाँ पर तस्वीरों में देखिए अमित शाह बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त कलेक्ट्रेट दफ्तर से जो प्रोग्राम था, पूरा कार्यक्रम था अमित शाह का, उस कार्यक्रम में को कट शॉर्ट किया गया, उसको कमी। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे, हमसे बातचीत भी करेंगे, तो हम उनसे वो क्या कुछ कहते हैं हम ये भी पूरी आपको सुनाने की हम आपको सुनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह भी मौजूद है और ये सीधे यहाँ पर निकलते हुए यहाँ पर देखिए तस्वीरों में हाथ हिलाकर संबोधन भी स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उनके बगल में ठीक अमित शाह हैं और ये इस वक्त कलेक्ट्रेट दफ्तर से बाहर निकलते हुए ये पहली बार है विधानसभा चुनावों में नामांकन किया है। सीएम साहब तो इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं, नामांकन भरा जा चुका है। इसके बाद देखिए किस तरीके से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह फ्रंट सीट पे और पीछे के सीट पे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लोगों का संबोधन स्वीकार करते हुए। और बाहर का मंजर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कितने तादाद में यहाँ पर गोरखपुर कलेक्ट्रेट दफ्तर में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, स्वतंत्र देव सिंह को भी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से निकलते हुए अमित शाह नामांकन भरा जा चुका है और अमित शाह हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं। सबका संबोधन यहाँ पर स्वीकार करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में। और धीरे धीरे गाड़ी जो है कलेक्ट्रेट दफ्तर से बाहर निकलती हुई यहाँ पर तस्वीरों में देखिए फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है कार्यकर्ताओं गोरखपुर के लोगों के द्वारा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फूलों की बारिश की जा रही है और यहाँ पर निकलते हुए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हम इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल हम लोग कचहरी चौराहे पे पहुंच गए हैं और यहाँ कलेक्ट्रेट दफ्तर से निकलता हुआ जो यहाँ पर देखिए जो है ये देखिए कि ये हमारे सामने से ये जो काफिला जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाड़ी में बैठे हुए हैं। आगे की सीट पे जो है गृह मंत्री की तस्वीर यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त अब ये काफिला धीरे धीरे गोरखपुर मंदिर की तरफ जा रहा है। गोरखपुर की जनता ने से कहा है कि अब वो यहाँ से निश्चित हो जाए और यहाँ की चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता लड़ेगा, गोरखपुर की जनता लड़ेगी। अगले पांडे के साथ रामकुमार ये गोरखपुर के सड़कों पे है और सड़कों के सड़क पर दोनों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दोनों तरफ लोग खड़े हैं। ये कॉन्वॉय धीरे धीरे अमित शाह का आगे बढ़ता हुआ ये कॉन्वॉय धीरे धीरे अमित शाह का आगे बढ़ता हुआ और सड़क पर देखे तो दोनों तरफ लोग थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो दूसरे बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, इस वक्त इनका कॉन्वॉय निकल चुका है। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर एक झलक अपने पसंदीदा नेता का देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। कॉन्वॉय निकल चुका है, कॉन्वॉय धीरे धीरे यहाँ से निकलता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं निकल चुका है और सीधे यहाँ से योगी आदित्यनाथ मठ जाएंगे। तो वहीं बताया ये जा रहा है कि जो अमित शाह का जो कार्यक्रम था उसे और छोटा किया गया, शायद अमित शाह यहाँ से सीधे एयरपोर्ट चले जाएंगे। जी
देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ से कॉन्वॉय से वो निकल चुके हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। अब जो है हम लोग बड़ा खुशहाल रहेंगे, पूरा देश खुशहाल रहेगा, पूरा प्रदेश खुशहाल रहेगा, क्योंकि गुंडाई खत्म हो गई। हर गरीब चावल पा रहा है, गेहूं पा रहा है। मतलब काफी खुश है। पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है योगी आदित्यनाथ ने। इसी के लिए बोलेंगे प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे? जी नहीं, हम उनके बहुत घोर समर्थक हैं और हमारे इस शहर के वो एक तरीके से आप गार्जियन समझिए, सब कुछ समझिए, हमारे हिंदुत्व के आन बान शान हैं। हम उनको देखने क्या पहुंचेंगे, वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। दिल में बसे हुए हैं। आपको क्या कहना है? सभी यूपी वासियों के लिए ये भगवान के रूप है हमारे योगी महाराज जी। पूर्ण बहुमत से गोरखपुर की जनता और पूरी यूपी की जनता बहुमत से सरकार बना रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। गवर्नमेंट तो भाजपा की बननी है, हम लोग उनके समर्थन में पहुंचे हुए थे। तो आप आज कचहरी कलेक्टर दफ्तर क्या करने, उनको देखने के लिए पहुंचे थे? नहीं, हमने उनके समर्थन में हमने पहुंचे, समर्थन में पहुंचे थे आप? समर्थन में हम लोग पहुंचे थे। दूरी बना करके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का नामांकन वैसे ही बहुत प्रभावशाली था कि इसको कोई देख नहीं सकता था। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग दूरी बना करके, जैसा निर्देश है मुख्यमंत्री जी का, उस आधार पे चल रहे थे हम लोग। महाराज जी का जब भी नामांकन होता था, चाहे सांसद के रूप में, चाहे रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती थी, पूरे एमपी का मैदान भर जाता था। आज तो मुख्यमंत्री के रूप में वो नामांकन कर रहे हैं। अपार खुशी है। अपार खुशी है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं आपको कि सड़क के दोनों तरफ देखिए किस तरीके से लोग जो हैं अब जगह जगह पर वहां पर खड़े थे, और जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला निकला है यहाँ से, अब उसके बाद लोगों ने हाथ उठाकर उनको संबोधित किया। इसके अलावा मैं सड़क पर जरा जमीन दिखाऊं किस तरीके से फूलों की बारिश यहाँ पर की गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री का काफिला जैसे यहाँ से निकला कि तो किस तरीके से लोगों ने फूलों की बारिश उनके ऊपर की है और हाथ उठाते हुए संबोधन स्वीकार भी किया है। आप क्या मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ को? सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पूरे गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि हम लोग गोरखपुर शहर से एक विधायक को नहीं, एक मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं और 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में दोबारा प्रचंड भगवान। आप बताओ, वोटर फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? नहीं सर, सेकंड टाइम वोटर हो आप। तो आज क्या मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे? जी, बहुत उत्साहित हूँ। बहुत उत्साहित है। गृह मंत्री को पहली बार देखा? जी, पहली बार देखा। जी, पहली बार। कितने दिन यहाँ खड़े थे आप? अभी तो मैं आधे घंटे से ऊपर खड़ा हूँ। आधे घंटे से आप पहले। आप बताइए, आप कहाँ? गोरखपुर के? मैं गोरखपुर का ही निवासी हूँ। मैं पूज्य महाराज जी के विधानसभा क्षेत्र में मैं आता हूँ। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, आप लोग सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। तो मैं तस्वीरें दिखाऊं और भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से नीचे यहाँ पर फूलों की बारिश। जिस वक्त का इंतजार था, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसकी हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई। हमारी पूरी टीम इस वक्त इस मेगा कवरेज को आप तक पहुंचा रही है। देखा आपने किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट में पहुंचे, वहां पर अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। और अब कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं यहाँ से अपने काफिले के साथ। अब बाबा गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे, दर्शन पूजन यहीं पर किया जाएगा। हालांकि इसके बाद कुछ वक्त का यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम लेंगे, थोड़ा ही विश्राम ये होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि गोरखपुर क्लब में जो आयोजित किया गया है कार्यक्रम, जिसे मतदाता जागरूकता सम्मेलन कहा जा रहा है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये वक्त यहाँ पर तय किया गया है। और इसके बाद इसी क्लब में बताया जा रहा है, नेपाल क्लब में, वहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अमित शाह बताया जा रहा है कि करीब 5:45 या 6 बजे के करीब गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें से आधा कार्यक्रम आज दिन का निकल चुका है। जो सबसे खास तस्वीर आनी थी नामांकन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर से, वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। गोरखपुर में 5 बार सांसद रह चुके। अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो नामांकन की प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले उनका काफिला निकल चुका है। यहीं पर एक गोल चौक से होता हुआ निकला, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। एक झलक पाने के लिए बेचैन नजर आए, वो देखना चाहते थे सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले को जाते हुए, आगे बढ़ता हुआ देखते हुए। अब पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए, कुछ ही देर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन किया जाएगा।
आशीर्वाद यहाँ पर बाबा गोरखनाथ का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लेते हुए नजर आएंगे। डोर टू डोर कैंपेन उनके जरिए भी बेहद तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वो नजर भी आए। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया आज सबसे ज्यादा खास प्रक्रिया थी, क्योंकि एक बेहद एक ऐसी सीट, एक सीट हालांकि उत्तर प्रदेश की जो है वो बेहद खास है, और यही वजह है कि गोरखपुर का जो समीकरण है उसे समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए 3 मार्च को वोटिंग होगी, छठा चरण यहाँ पर है। गोरखपुर विधानसभा का अगर जिक्र करें तो 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर गोरखपुर जिले से सामने आती हैं। 33 साल में देखिए कुल 8 विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए हैं। 7 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है और 1 बार हिंदू महासभा ने जीत हासिल की है। 1998 से लेकर 2017 तक का ये काल कहा जा सकता है कि गोरखपुर में योगी काल ही रहा पूरी तरह से। योगी आदित्यनाथ सांसद रहे। कांग्रेस का जिक्र करें तो 33 साल में एक बार भी यहाँ की सत्ता उसके हाथ में नहीं आई, और 29 साल से गोरखपुर में गोरक्षपीठ मठ का जो कब्जा है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि गोरखपुर शहर विधानसभा सीट का जिक्र करें जहां पर करीब 4,50,000 से भी ज्यादा वोटर्स है जो कि लगातार बीजेपी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि मतदाताओं का जो विश्वास है वो बीजेपी की तरफ हमेशा से ज्यादा रहा है। कायस्थ है 95,000 की तादाद तक, ब्राह्मण है 55,000, मुस्लिम 55,000 है, क्षेत्रीय, वैश्य, निषाद, यादव, दलित, सैनी। देखिए ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि पढ़कर परिपक्व हो जाओगे उस दिन योगी आदित्यनाथ के सामने सर झुकाकर खड़े होने का साहस करना। माफियाओं पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है तो उससे भी दिक्कत और तकलीफ होती है। ब्रिटेन की पढ़ाई नहीं माफिया उत्तर प्रदेश में जितने थे वो भाग चुके हैं। आज कोई माफिया बचा नहीं है। इस 5 साल की सरकार में बुलडोजर, जो माफिया था उसके घर पे बुलडोजर चला है, जो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा था उनके यहाँ बुलडोजर चला है। आपको बता दूं अखिलेश करहल जैसे सुरक्षित सीट पे गए हैं, वहाँ भी हमारे राज्य मंत्री वहाँ भी उनकी जमानत जब्त कराएंगे। निश्चित तौर पर उनकी औकात उनको करहल में पता चल जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो हमने बनवाया था, शुरुआत हमने की थी, क्रेडिट ये ले रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि हर चीज उनको सब वही चीज बनाए हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो जितने कार्यकाल में अपने एक्सप्रेसवे, उससे कम कार्यकाल में पूज्य महाराज जी ने अपना एक्सप्रेसवे बना दिया। एक नहीं 3 एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया। जो अच्छा, पूरे पूर्वांचल में इस बार बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली? 350 के पार, 350 के पार। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश से 350 के पार जीत करके भारतीय जनता पार्टी महाराज जी के मुख्यमंत्री फिर से बनाने का काम करेंगे। फिर अखिलेश यादव का क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं, सिर्फ 3 सीटें छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता हम क्या बोलते हैं। वो 40 सीट जाए उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो अभी उनका परिवार ही जीतेगा, बाकी और कोई नहीं जीतने वाला है। क्योंकि उनके टिकट बंटवारे में आप देख सकते हैं किस तरीके का टिकट बंटवारा हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव जी को खुद नहीं पता है कि किस जगह किसको टिकट देना चाहिए। विचारधाराओं को छोड़ के अपना बिष्ट यादव आज भाजपा की सरकार में आ गई है। अच्छा, यहाँ जातीय फैक्टर है क्या? देखिए गोरखपुर में तो जहां तक गोरखपुर का सवाल है, गोरखपुर में कभी जातीय फैक्टर रहा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि योगी जी गोरखपुर से लगाए पूरे यूपी तक जो है बिना जाति देखे जो है सभी के लिए सभी योजनाओं को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है, और सारी योजनाएं सभी जातियों के लिए है। सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ वैश्य परिवार के लिए है, क्षत्रिय के लिए नहीं है, क्षत्रिय के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए है, शूद्र के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सभी जातियों के लिए सारी योजनाएं लाए हैं, और गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं जातीय फैक्टर कहीं नहीं, सिर्फ विकास ही काम आएगा। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जितना विकास किया है आज तक, हमारी भी 51 साल की उम्र हो गई है, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री देखा ही नहीं है। अच्छा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे।
फिक्री भी नहीं चाहिए। बिजली जो तो गोरखपुर जिले की देखिए 9 विधानसभा सीटें हैं, 8 बीजेपी के खाते में पिछली बार गई, महज 1 सीट पर बीएसपी काबिज हो पाई। तिलिस्म को तोड़ने के लिए इस गोरखपुर की 9 सीटों के लिए विपक्षी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर जरूर लगा रही हैं, लेकिन जो इतिहास कहता है, जो कि अतीत के चुनावी नतीजे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है। इसे भगवा गढ़ भी कहा जाता है, इसे योगी का गोरखपुर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ गोरखपुर किस तरह से बीजेपी का अवैध किला यहाँ पर बना है, ये आंकड़े बताते हैं। 1998, 99, साल 2004, साल 2009, साल 2014 गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद की भूमिका में रहे योगी आदित्यनाथ। महज 26 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने पहली बार 1998 के संसद में अपने कदम रखे, यानी कि ये रिकॉर्ड भी रहा कि 1998 में सबसे छोटे सांसद के तौर पर 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सिंहासन को संभाल लिया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। जरूरी हो जाता है जिक्र, क्योंकि बाबा गोरखनाथ में महंत की पद की जो गद्दी है वो महंत अवैधनाथ के जरिए ही उन्हें दी गई, और महंत ने दीक्षा देकर अजय को योगी आदित्यनाथ बना दिया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ का असल सियासी करियर, असल सियासी सफर, जिसमें उन्होंने 1998 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और फिर जीते, और उसके बाद 5 बार लगातार गोरखपुर की जनता का बतौर सांसद उन्हें ये प्यार, ये विश्वास मिला मताधिकारों के जरिए। जनता ने उन्हें अपने बीच में सांसद के तौर पर चुना और अब पहली बार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ चुके हैं। बाबा गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं, वहां के महंत है, वो गद्दी उनकी है। महंत की भूमिका में उन्हें आज भी महाराज जी कहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ कहते हैं योगी आदित्यनाथ या सीएम योगी, वो आज भी उन्हें महाराज जी कहते हैं, क्योंकि सांसद बनने से पहले, सीएम बनने से पहले उन्होंने महंत की गद्दी ली थी, महंत की वो पदवी ली थी, जो कि यहाँ पर कही जाती है कि जो बाबा गोरखनाथ के साथ है, जो बाबा गोरखनाथ के सानिध्य में है, हम उन्हीं के साथ में है। ये दरअसल गोरखपुर शहर सदर विधानसभा सीट जो है उसका समीकरण हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तभी हम जिससे भी बात करते हैं तो कोई ना कोई ये कह ही देता है कि हम तब बाबा के ही वोट देव, यानी कि जो बाबा के साथ है हम उन्हीं को वोट देंगे, ये उनके जरिए यहाँ पर कही जाती है। तो कैंपियरगंज, पिपराइच गोरखपुर नगरी है, गोरखपुर ग्रामीण जैसा कि आप जानते भी हैं, सैजनवा, चौरी चौरा, खजनी, बासगांव और चिल्लूपार महज 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में नहीं है। बाकी 8 सीटें बीजेपी ने अच्छे खासे अंतर से यहाँ पर पिछली बार भी जीती थी। एक बड़ा लंबा चुनावी इतिहास यहाँ का रहा है और इतिहास को समझना बार बार हम ये इसलिए कह रहे हैं जरूरी हो जाता है क्योंकि योगी का गोरखपुर कहा जाता है। हालांकि वो पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, जो भी उनकी योजनाएं आती हैं पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर आती हैं, लेकिन गोरखपुर से उनका लगाव क्योंकि पौड़ी गढ़वाल से वो सीधा यहाँ पर आए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद कहा जाता है कि उनके परिवार के सदस्यों को भी मालूम नहीं था जब वो गोरखपुर आ रहे थे, लेकिन यहाँ से उन्होंने एक सन्यासी का जीवन शुरू किया और किस तरह से वो सांसद बने और किस तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सिंहासन पर बतौर मुख्यमंत्री ही काबिज हो गए, वो सभी ने यहाँ पर देखा। और पिछले 5 साल में उनकी बेबाकी, उनका जो व्यक्तित्व है और जो भी हमने लोगों से बातचीत की उनमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो सांसद रहे तब भी, जब वो महंत थे तब भी और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी वो सीधा संवाद करते हैं जनता से। भले ही अभी संवाद कार्यक्रम डोर टू डोर के जरिए वोटर के द्वार पर चल रहा हो, लेकिन सीएम योगी का संवाद अपनी जनता के साथ हमेशा रहता है। ये यहाँ की खुद की जनता का कहना है। खुश नजर आती है। 4,53,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जहां पर कुल वोटर्स की ये हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सदर सीट की, चाहे कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, निषाद हो, यादव, दलित, सैनी, सभी की अपनी अपनी तादाद है, सभी की अपनी अपनी भूमिका यहां पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात बोलिए भारत माता की। अरे भाई, गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है, यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर। प्रदेश का युवा, नौजवान, किसान सब तैयार है 300 पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। पूज्य महाराज, निश्चित तौर पर मैडम जी, पूरा प्रदेश, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश 300 के पार खुश है। और हमारे निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार 300 पार निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। गरीबों के लिए मोदी जी ने सब कुछ दिए, रोटी, कपड़ा, मकान, यही गरीब के लिए जरूरी है। विश्व की आत्मा मोदी जी है। 90% खुश है, 90%। अच्छा है, तो लगता है 300 पार हो जाएगा जो ये संकल्प है। 400 ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता इस बार जो है पूज्य महाराज जी की सरकार नेतृत्व में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री लाएंगे। यूपी में हम भैया भगवा पहनाएंगे, यूपी में हम भैया भगवा पहनाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है। यहाँ भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है उसकी जानकारी जैसे ही गोरखवासियों को मिली कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद उनका जोश बिल्कुल हाई हो गया। तमाम तैयारियां यहाँ पर हो गई, फूलों से सजाया गया, ढोल नगाड़े भी यहाँ पर बजते हुए नजर आए। नामांकन की प्रक्रिया दाखिल हो चुकी है। 3 मार्च को छठे चरण की वोटिंग यहाँ पर होगी और देखिए किस तरह से यहाँ पर खूबसूरती के साथ मिठाई की दुकानों तक को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। बातचीत यहाँ पर जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इन मिठाइयों का महत्व गोरखनाथ मंदिर में हमेशा से रहा है, लेकिन अब इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से नामांकन भरा है और ऐसे में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। तो फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद है अब पूरा काफिला, यहाँ पर आशीर्वाद लिया जा रहा है बाबा गोरखनाथ का। आगे का जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख। ये सिर्फ मूलचंद जी को विधानसभा में भेजने का ही उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ मूलचंद जी को, कमल के निशान को, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर पहुंचाने का ही लक्ष्य नहीं है। यह मूलचंद जी के माध्यम से, मोदी जी के आशीर्वाद से जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जिसको कार्य रूप योगी जी ने दिया है, उसको एक लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। इसको हमको ध्यान रखना है। ये हमेशा हमारे को लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए। और मैं आज आपके बीच में आया हूं। राजनीतिक दल चुनाव में आते हैं, वोट मांगते हैं, लोभ लुभाने बातें करते हैं, पुरानी बातों को भुला देते हैं और नए वायदों को लेकर के चल पड़ते हैं। लेकिन ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है और देश में अकेले मोदी जी हैं जिन्होंने भारत के राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज
भारतीय जनता पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, पंच हो, सरपंच हो, विधान परिषद का सदस्य हो, सब आज चुनाव की बेला में छाती ठोक करके कहते हैं ये है मेरा रिपोर्ट कार्ड और इसके आधार पर हमको वोट दो, ये हमारा परिवर्तन देगा। ऐसा है कि नहीं दोस्तों? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम ये करेंगे, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं हम ये करने वाले हैं। ये हम ही हैं जो कहते हैं ये कहा था, ये किया है, ये कहेंगे, ये करेंगे। और अगर दूसरों के बारे में मैं चर्चा करूं तो जो उन्होंने कहा था वो नहीं किया, जो नहीं कहा था वही वो करते रहे, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं बीजेपी के बारे में बताने आया हूं। बताइए, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई कि नहीं हुई? उसका काम चला कि नहीं चला? हमने कहा था